नई दिल्ली में निर्माणाधीन झारखंड भवन का किया निरीक्षण, गुणवत्ता पर दिया बल। निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं सलाहकारों से संबंधित जांच रिपोर्ट तलब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 25 मई के संभावित कार्यक्रम को लेकर खूंटी में उच्च स्तरीय बैठक। कार्यक्रम को लेकर विभिन्न विभागों के दायित्व निर्धारित, सुरक्षात्मक पहलुओं पर भी चर्चा। लातेहार के तुबैद कोलियरी में गोलीबारी, आगजनी एवं जान माल को क्षति पहुंचाने के मंसूबे से आए 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। देवघर में 2 आरोपी पकड़ाए। और देश में इस बार कुछ विलंब से होगी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एंट्री। 4 जून को केरल में दस्तक देने की उम्मीद। झारखंड में जून के तीसरे हफ्ते में मानसून के पहुंचने की संभावना। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर मैं राहुल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के एक वर्चुअल वॉक थ्रू का उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय भारत के अतीत से संबंधित उन ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों, विचारों और उपलब्धियों को उजागर करने और प्रदर्शित करने का एक व्यापक प्रयास है। ये कार्यक्रम में दुनिया भर के रहने वाले हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली प्रवास के दौरान कल निर्माणाधीन झारखंड भवन का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने गुणवत्ता पर बल देते हुए निर्माण को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों एवं सलाहकारों की भूमिका से संबंधित जांच रिपोर्ट भी तलब की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भवन की गुणवत्ता, सुरक्षा और अतिथियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए जरूरी बदलावों का भी निर्देश जारी किया। साथ ही साथ समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य पूरा करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 25 मई के संभावित दौरे को लेकर खूंटी में उच्च स्तरीय बैठक हुई। उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर विभिन्न विभागों के दायित्व निर्धारित किए गए। इस दौरान उपायुक्त ने सभी प्रतिनियुक्त अधिकारी, दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने का निर्देश जारी किया है। यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से मिलना चाहती है, इंटरेक्शन करना चाहती है। उसके लेकर के 25 तारीख को उन्होंने शेड्यूल दिया है यहाँ पे 10:30 से 11:30 बजे तक का। तो उसके लिए हम लोग बिरसा मुंडा फुटबॉल ऑडिटोरियम में इसकी तैयारी करवा रहे हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के 4 दिवसीय झारखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। वे लोहरदगा के सरस्वती विद्या मंदिर में संघ शिक्षा वर्ग में स्वयं सेवकों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्री भागवत के दौरे के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। आरएसएस के इस संघ शिक्षा वर्ग में झारखंड और बिहार के लगभग 800 कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। इधर G20 बैठक के तहत मुंबई में चल रहे ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक का आज आखिरी दिन है। भुवनेश्वर में भी संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक के आज समापन होने की तारीख है। बैठक में आए प्रतिनिधियों ने कल कोणार्क के विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का भ्रमण किया और भारत की समृद्धशाली कला संस्कृति से रूबरू हुए। मध्यकालीन ओडिशा की कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना ये मंदिर एक विशाल रथ की तरह दिखता है, जिसमें 12 जोड़े पहिए हैं जो प्रतीकात्मक रूपांकन के साथ भव्य रूप से उकेरे गए हैं, जो 7 उत्साही घोड़ों द्वारा खींचे जाते हैं। 13वीं शताब्दी में 1238 से 1264 के बीच इस भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ।
देश और दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सूर्यदेव के दर्शन करने कोणार्क आते हैं। साल 1984 में कोणार्क मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी। मंदिर की भव्य वास्तुकला देख विदेशी पर्यटक सम्मोहित रह गए। I have also been to the first working group meeting of the working group on culture, and the hospitality all the time has been wonderful. The receptions were all great. All the time the Indian presidency is working to make us feel at home. And in the hotels also, all the organization of the meetings are amazing, and I think this is a great opportunity for us to see Indian culture in local, so we can actually see in practice the things that we are discussing in the meeting room, how it's important to preserve this kind of places. It's been really wonderful to have been given such a beautiful tour of the temple here and to have experienced the city of temples, Bhubaneswar. We've been really privileged to attend and been given such wonderful hospitality, and we've had productive discussions across the G20 group, so we're really thankful to India for hosting us so well and facilitating such productive discussions. बंगाल की खाड़ी के तट पर खड़ा ये भव्य सूर्य मंदिर पर उगते सूरज की पहली किरण पड़ती है। सूर्य की रुपहली किरण सबसे पहले मंदिर के मुख्य द्वार को रोशन करती है। ये खूबसूरती विदेशी मेहमानों के दिल को छू गई। इस यात्रा के दौरान अलग अलग देशों से आए प्रतिनिधियों को ओडिशा के शास्त्रीय लोक नृत्य से भी परिचित कराया गया। तेरहवीं शताब्दी का ये शानदार सूर्य मंदिर गवाह है भारत के उस मुकाम की जब पश्चिम सीख रहा था, हमने दुनिया को सिखाया। ये ना सिर्फ हमारी संस्कृति है, ना सिर्फ हमारी पूजा पद्धति है, बल्कि विज्ञान है जिसे पूरी दुनिया ने जाना। कैमरामैन जगन के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज, कोणार्क, ओडिशा। अगली खबर धनबाद से है। धनबाद न्यू टाउन हॉल में रांची क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ई पासपोर्ट सेवा और पुलिस सत्यापन के विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षकों समेत जिले के सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। इस दौरान ई पासपोर्ट से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति प्रदान करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में की थी। इसका लक्ष्य 2024 तक गांव में हर घर को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मिशन की घोषणा के समय ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों को पाइप से जल आपूर्ति की जा रही थी। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि वर्तमान में 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% परिवारों को नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, पुदुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मंत्रालय के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के अथक प्रयासों की बदौलत 9 लाख से अधिक स्कूलों और 9,39,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल आपूर्ति प्रदान की गई है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 4 आरा मिलों में छापेमारी करते हुए जेसीबी मशीन से उसे ध्वस्त कर दिया गया। डीएफओ परवेश अग्रवाल के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। इन चारों आरा मिल से मशीनों सहित करीब 5 लाख रुपए की लकड़ी भी जब्त की गई है। से पता चल रहा था 2-3 दिनों से कि बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत एवं गांडे प्रखंड के अंतर्गत अवैध आरा मिल का संचालन हो रहा है। फिर हम लोग ने टीम गठित कर गिरिडीह रेंज के स्टाफ को और जो है खुरचुटा वन परिषद के स्टाफ को लेकर छापामारी की गई।
21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर गिरिडीह में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसे लेकर राष्ट्रीय आयुष मिशन द्वारा सदर प्रखंड कार्यालय में 5 दिवसीय हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को कपालभाति और कई तरह के प्राणायाम से रूबरू कराया गया। 19/5/2023 तक इसी प्रखंड परिसर में चलता रहेगा। इससे क्या होगा कि ये 21 जून के प्रोटोकॉल की तैयारी करनी है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाए जाने की जो विधा बनाई गई है, ये पूरे विश्व में 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के लिए सारे शिक्षकों को यहाँ बुलाया गया है और ये सारे शिक्षक यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत अपने विद्यालय के बच्चों को, जिनका सर्वांगीण विकास हो सके शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उनको जाकर के ये सिखाएंगे। कर्नाटक के रहने वाले योग प्रशिक्षक कृष्णा नायक योग और पर्यावरण जागरूकता को लेकर पैदल भारत भ्रमण यात्रा पर हैं। वे विभिन्न राज्यों से होते हुए जमशेदपुर के साक्षी पहुंचे। श्री नायक ने बताया कि वे विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेजों में जाकर योग और पर्यावरण के प्रति अखिल भारतीय स्तर पर जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वे सवेरे 6 से शाम 5 बजे तक इस भागीरथ अभियान के लिए पैदल चलते हैं। उन्होंने यह यात्रा 16 अक्टूबर वर्ष 2022 में कर्नाटक से शुरू की थी। इन 7 महीनों की पैदल यात्रा के क्रम में कृष्णा नायक 9 राज्यों का अब तक भ्रमण कर चुके हैं। झारखंड के बाद वे अन्य राज्यों के लिए प्रस्थान करेंगे। ये सुबह 6 बजे स्टार्ट करते हैं सर, शाम 5 बजे तक वॉकिंग करते हैं और ये रुकने के लिए कोई स्कूल, मंदिर, पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशन में। ये मैं प्लस 2 पढ़ने के समय थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पेन था सर, बैक पेन था। उस टाइम में डॉक्टर ने सजेस्ट किया ऑपरेशन बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए फ्यूचर लाइफ में, ऐसे बता दी कि बस। लेकिन उस टाइम में मेरे पास पैसा भी नहीं था और पसंद भी नहीं था सर। उस टाइम में मैं योगा सीखने के लिए मैं योगा शिक्षक सजेस्ट किया। उस टाइम में पूरा हर दिन योगा प्रैक्टिस करके 3 या 4 साल के बाद पूरा कम्प्लीटली बैक पेन क्योर किया सर। उस टाइम में मैं सोच किया कि योगा बहुत ज़रूरी है सभी जीवन का, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ को बहुत ज़रूरी है, सोच किया, इसलिए कर रहा हूँ सर ये। और वॉकिंग करने के समय सर हर दिन थोड़ा प्रॉब्लम, छत्तीसगढ़ में थोड़ा वॉकिंग करने के समय थोड़ा सा बहुत जंगल था, उधर कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता, पूरा जंगल एरिया। तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक करने के लिए आरके महिला कॉलेज की छात्राओं की ओर से रैली निकाली गई। यह जागरूकता रैली महिला कॉलेज से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए वापस कॉलेज प्रांगण पहुंची। इस दौरान पूरे रास्ते में छात्राओं ने लोगों को तंबाकू के सेवन पर रोकथाम के लिए जागरूक किया और उन्हें इससे होने वाली घातक बीमारियों के संबंध में गिरिडीह के लोगों को सचेत करने का काम किया। इस मौके पर महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने कहा कि जन जागरूकता के जरिए कईयों की जान बचाई जा सकती है। इतना क्षतिग्रस्त करता है, तरह तरह की बीमारियां फैलती है इसी तंबाकू सेवन से। इसी की जागरूकता चारों ओर फैलाने के लिए आज हमारे एनएसएस यूनिट 1 और 2 की जो वॉलंटियर्स हैं और उनके जो प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं, ऐसी एक रैली निकाल रहे हैं सबको। अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लोहरदगा में अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के रिहायशी बाजार टांड क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की बड़ी खेप के साथ रिफिलिंग के लिए रखी गई खाली बोतलें और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। लातेहार पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तुबैद कोलियरी में गोलीबारी, आगजनी एवं जानमाल की क्षति पहुंचाने आए 5 अपराध कर्मियों को लातेहार थाना क्षेत्र के मंगरा मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से देसी कट्टा एवं जिंदा गोलियां बरामद की गई हैं। उधर देवघर पुलिस ने रिखिया थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। पालाजोरी थाना अंतर्गत चेक बाउंसिंग के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है।
कमजोर वर्गों को सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए राज्य में प्रशासनिक महकमे द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी मशीनरी पूरे लाव लश्कर के साथ जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर दलमा पहाड़ की तलहटी में बसे बोटा पंचायत के काशीटांड सबर टोली पहुंची। इस बीच टोले में रह रहे लोगों की हालत देखकर उपायुक्त विजया जाधव ने चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों, सीओ, बीडीओ और आंगनबाड़ी सहायिका सेविकाओं को सख्त निर्देश दिए कि सबर जनजाति से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनको तत्काल दुरुस्त किया जाए। अपना पैसा देंगे पहले। दिशा निर्देश दिया गया कि मैम बोले कि यहाँ साफ सफाई की कमी है, तो साफ सफाई ठीक से होना चाहिए और बच्चा लोग डेली नहाना चाहिए। बच्चा लोगों को आप लोग गाइड कीजिए, अपना पंचायत है। क्या करेंगे इसके लिए, कैसे इन लोगों को हैंडल करेंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गोव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब देखते हैं कारोबार जगत से जुड़ी हलचलें। 12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल आपूर्ति प्रदान करने के नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने 2019 में की थी। इसका लक्ष्य 2024 तक गांव में हर घर को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में 5 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 100% परिवारों को नल से जल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की कि iOS के लिए फोन लिंक अब भी विंडोज 11 कस्टमर्स के लिए उपलब्ध है, जिसमें आईफोन यूजर्स को फोन कॉल करने और रिसीव करने के साथ साथ अपने कॉन्टैक्ट तक पहुंचने और सीधे अपने विंडोज पीसी से फोन नोटिफिकेशन देखने की सुविधा देता है। Amazon इंडिया ने अपने क्लाउड डिवीजन AWS के साथ पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस या HR और सपोर्ट वर्टिकल से लगभग 400 से 500 कर्मचारियों को निकाल दिया है। मेटा स्वामित्व वाला WhatsApp macOS डिवाइसों पर एक नया ग्रुप कॉलिंग फीचर शुरू करने जा रहा है, जो यूजर्स को चुनिंदा प्रतिभागियों के साथ ग्रुप कॉल करने की अनुमति देगा। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू हो जाएगा। कल रात खेले गए IPL क्रिकेट के एक अन्य मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 5 रनों से पराजित कर दिया था। 5 रन से हराकर खुद को प्लेऑफ के बेहद करीब ला दिया है। लखनऊ की टीम अब अपना आखिरी मुकाबला 20 मई को KKR के खिलाफ खेलेगी और टीम अगर इस मुकाबले को जीत जाती है तो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। मुंबई के खिलाफ मुकाबले में मैच के हीरो तेज गेंदबाज मोहसिन खान रहे, जिन्होंने आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को 11 रन नहीं बनाने दिए। लखनऊ द्वारा दिए गए 178 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई की टीम 5 विकेट पर 172 रन ही बना सकी और मुकाबले को गंवा बैठी। इससे पहले लखनऊ की टीम ने कप्तान गुलाम पांड्या के 49 और मार्कस स्टोनिस के 89 रन की बदौलत 3 विकेट पर 177 रन का स्कोर किया था। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना पंजाब किंग्स से धर्मशाला के मैदान पर होगा। प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए पंजाब को इस मुकाबले में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। पंजाब ने अब तक कुल 12 मैच खेले हैं, जिसमें से 6 में टीम को जीत हाथ लगी है, जबकि इतने ही मैचों में टीम को हार का भी मुंह देखना पड़ा है। 12 पॉइंट्स के साथ पंजाब अंक तालिका में इस समय 8वें नंबर पर काबिज है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन कान फिल्म महोत्सव में आज भारतीय पवेलियन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वीडियो संदेश के जरिए कान फिल्म इस मौके पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक वीडियो संदेश के माध्यम से 76वें कान महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। संबोधन में भारत को कंटेंट निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद ने भारतीय पेविलियन की संकल्पना की है
और इसका डिजाइन तैयार किया है, जो वैश्विक समुदाय के लिए भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन विषय पर आधारित है। पेविलियन का डिजाइन सरस्वती यंत्र से प्रेरित है, जो ज्ञान, संगीत, कला, भाषण, ज्ञान और शिक्षा की देवी सरस्वती का अमूर्त प्रतिनिधित्व करता है। पेविलियन के रंग भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफेद और हरा तथा नीला से प्रेरित हैं। केसरिया रंग देश की ताकत और साहस को, सफेद रंग आंतरिक शांति और सच्चाई को, हरा रंग उर्वरता, विकास और भूमि की शुभता को एवं नीला रंग धर्म और सच्चाई के कानून को दर्शाते हैं। भारत में प्रतिभा का विशाल भंडार है और भारतीय पेविलियन भारतीय फिल्म समुदाय को वितरण कारोबार, ग्रीन लाइट स्क्रिप्ट्स, प्रोडक्शन सहयोग और दुनिया के प्रमुख मनोरंजन और मीडिया कंपनियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मंगलवार को कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। कान उद्घाटन दिवस के अवसर पर डॉक्टर मुरुगन रेड कार्पेट पर हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए पारंपरिक तमिल पोशाक वेष्टी में रेड कार्पेट पर नजर आए। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर डालमिया कूप समीप आरओबी निर्माण कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के प्रति आजीवन समर्पित रहे प्रख्यात शिक्षाविद स्वर्गीय कर्मा उरांव के शोकाकुल परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। श्री मरांडी ने कहा कि उनके आदर्श और विचार सदैव हम सबों को राज्य के विकास के प्रति संकल्पित करते रहेंगे। गुमला के भरनो प्रखंड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 52 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। उपायुक्त ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए जिलेवासियों से प्रखंड मुख्यालय में आयोजित हो रहे रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और रक्तदान करने का आग्रह किया। पश्चिमी सिंहभूम उपायुक्त ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत निर्धारित सूचकांक के तदर्थ सुधार के लिए जारी क्रियाकलाप की समीक्षा कर बच्चों के बीच नशीली दवा पदार्थ के उपयोग पर रोकथाम निमित्त एक्शन प्लान के संबंध में संलग्न विभागों को समन्वय के साथ तत्परता से कार्य करने हेतु निर्देशित किया। देवघर के पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस और अन्य वरीय अधिकारियों ने सभी संवर्ग के पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना और उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। पुलिस सभा में पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी, सार्जेंट मेजर और थाना प्रभारी उपस्थित थे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने युवाओं के बीच उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया है। बगोदर के हरिहर धाम रोड में एक मार्ट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा युवा उद्यमिता को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। रांची सांसद संजय सेठ ने लोकसभा के अधीनस्थ विधान संबंधी संसदीय समिति के स्टडी टूर के दौरान हैदराबाद में केंद्र सरकार के विभिन्न संस्थानों का भ्रमण किया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने अपने सुझाव दिए। धनबाद उपायुक्त ने जनता दरबार का आयोजन कर फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने की हिदायत दी। मंत्री हाफिजुल हसन ने मधुपुर नगर पुस्तकालय का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय में तत्काल 5 लाख की पुस्तक अपने विधायक मद से देने की घोषणा की। श्री हसन ने कहा कि उनके लिए ये ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि उन्होंने इसी विद्यालय से मैट्रिक पास की है और इसी विद्यालय परिसर में पुस्तकालय का उन्होंने उद्घाटन भी किया। देवघर में मिजिल्स रूबेला टीकाकरण अभियान को लेकर प्रखंडों में लगातार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ताकि 9 माह से 15 वर्ष तक सभी बच्चों को 100% टीके से आच्छादित किया जा सके। जिले के उपायुक्त ने आज लगने वाले इन शिविरों की सूची साझा की है। कोडरमा सब्जी मार्केट में स्थित वेंडिंग जोन का आवंटन शहरी फुटपाथ विक्रेताओं के बीच किया गया। नगर पंचायत के प्रशासक जितेंद्र कुमार जैसल ने बताया कि दुकानदार आवंटित चबूतरे में 1 सप्ताह में दुकान लगाना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही दूसरे स्थान में अपनी दुकानें नहीं लगाएंगे। सरायकेला उपायुक्त ने साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए फरियादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और उनके त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवेदन हस्तांतरित करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बोकारो में आगामी 30 मई को 23 स्थानों पर और धनबाद जिला में 7 स्थानों पर गंगा दशहरा के दिन दामोदर महोत्सव का आयोजन होगा। इस सिलसिले में विधायक सरयू राय ने स्वच्छ दामोदर के लिए सक्रिय दामोदर बचाओ आंदोलन के प्रमुख लोगों के साथ जिला मुख्यालयों पर बैठक कर आवश्यक विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि सभी स्थानों के लिए महोत्सव प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। मंत्री सह झामुमो के वरिष्ठ नेता हफीजुल हसन ने मधुपुर देवीपुर प्रखंड कमेटी के द्वारा आयोजित पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि देवघर जिले में 2 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य है, वहीं मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे। श्री हसन ने कार्यकर्ताओं से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ युद्ध स्तर पर सदस्यता अभियान में सहयोग करने को कहा। धनबाद विधायक राज सिन्हा ने विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया है। पीसीसी सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि नगरीय सुविधाओं को और बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है। साहेबगंज में मादक पदार्थों की तस्करी एवं खेती की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने वैसे दुकानदार जहां कोडीन युक्त कफ सिरप मिलती है उनके वैध लाइसेंस से संबंधित जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को अंतर्राज्यीय सीमा पर निगरानी रखने एवं रेड करते रहने की हिदायत दी। गोड्डा जिले में 15 मई से 22 मई तक वृद्धि निगरानी सप्ताह के तहत महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। उपायुक्त ने एक वीडियो संदेश के जरिए जिलेवासियों से इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर गोड्डा जिले को कुपोषण मुक्त बनाने की अपील की है। आंगनबाड़ी केंद्र के पोषक क्षेत्र में जन्म से 5 वर्ष तथा प्रत्येक बच्चे, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं 14 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं को वृद्धि निगरानी जैसे उम्र, वजन, लंबाई और ऊंचाई को आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा सभी आंकड़ों को पोषण ट्रैकर पर 100% प्रविष्टि किया जाना है। इस अभियान के निमित्त आयोजित समारोह में के दौरान क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधिगण आमजनों से अनुरोध है कि सामाजिक गतिशीलता और व्यवहार परिवर्तन के साथ वृद्धि निगरानी। पूर्वी सिंहभूम के मनपीटा गांव में हैवी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर निर्माण कार्य का विरोध और तेज हो गया है। ग्रामीणों ने अंचल कार्यालय पहुंचकर लिखित आपत्ति भी दर्ज कराई है। ये आप लोगों को हैवी व्हीकल मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर जो मनपीटा में जिस स्थल पर बनाया जाएगा उसके लिए आपत्ति है तो सीओ कार्यालय में 17 तारीख तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो हम लोग 16 तारीख को ही पूरे ग्राम सभा के लोग आए। पहले झारखंड तरफ से मैं यही बोलूँगा जो हम लोग के साथ जो हो रहा है, जो घोर अन्याय हो रहा है, इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही दुख लगा, इसलिए आज मैं यहाँ आना पड़ा। और अब मौसम की मार, सूरज की तपिश और लगातार धड़कती धूप के कारण लोगों के जनजीवन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य के 14 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। कल राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 40.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गोड्डा का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम, डाल्टनगंज, बोकारो, देवघर, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग द्वारा मानसून के 3 दिन की देरी से 4 जून को केरल पहुंचने के साथ ही सामान्य बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं झारखंड में यह जून के तीसरे सप्ताह में दस्तक दे सकता है। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नई दिल्ली में निर्माणाधीन झारखंड भवन का किया निरीक्षण, गुणवत्ता पर दिया बल। निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं सलाहकारों से संबंधित जांच रिपोर्ट तलब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 25 मई के संभावित कार्यक्रम को लेकर खूंटी में उच्च स्तरीय बैठक। कार्यक्रम को लेकर विभिन्न विभागों के दायित्व निर्धारित, सुरक्षात्मक पहलुओं पर भी चर्चा। लातेहार के तुबैद कोलियरी में गोलीबारी, आगजनी एवं जान माल को क्षति पहुंचाने के मंसूबे से आए 5 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। देवघर में 2 आरोपी पकड़ाए। और देश में इस बार कुछ विलंब से होगी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की एंट्री। 4 जून को केरल में दस्तक देने की उम्मीद। झारखंड में जून के तीसरे हफ्ते में मानसून के पहुंचने की संभावना।